की खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के समीप बेलडा गांव में एक दलित परिवार की मृत्यु के बाद सियासी बाजार गरमाया हुआ है। इस गरमाए हुए माहौल में हर एक सियासी नेता बेलडा गांव में पहुंच रहा है, जहां आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भी हरीश रावत बेलडा गांव में पहुंचे और दलित समाज के लोगों से मिलकर उन्होंने उन्हें सांत्वना दी। अरे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बेलडा गांव में जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। वहीं पर पंकज के परिजनों से मिले और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि महिलाओं को भी निर्ममता से पीटा गया, ये बहुत ही गलत है। वहीं पर एक पुरुष प्रमोद जिंदगी और मौत के बीच अपनी सांसें ले रहा है। कुछ लोगों के द्वारा पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों पर जो लाठीचार्ज हुआ हम उसकी भी निंदा करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निर्दोष लोगों को जेल में बंद किया गया है, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा। गांव के बारे में बताते हुए कहा कि हमारा गांव एक तहजीब का गांव है, इसका माहौल फिर से बहाल हो, शांति कायम हो, ऐसा माहौल हम पैदा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम हैं आज़ाद न्यूज के लिए सलीम फारूकी की रिपोर्ट। जो चेयरमैन थे वो भी यहाँ पहुंचे थे, आप क्या कहना चाहोगे? ये सुरेश जी हैं जिन्होंने अपने बेटे जो इस घर का एकमात्र कमाने वाला था उसको खोया है, पंकज को। और जो बेटी हमारी प्रिया है जिसके 2 छोटे बच्चे हैं, उसने अपना पति खोया है, एक माँ ने अपना बेटा खोया है। तो मैं सुरेश जी और उनके परिवार के साथ अपनी पार्टी की, अपने सभी नेताओं की संवेदना प्रकट करने, अपनी भावनाएं इनके साथ कि आपको जो आघात पहुंचा है, हम आपके इस दुख में आपके साथ रहने के लिए आए। ये बड़ा दुखद घटनाक्रम हुआ। हमारा ये गांव बहुत महत्वपूर्ण गांव है, बड़ा शिक्षित गांव है और यहाँ एक से एक बड़े शिक्षा के संस्थान हैं और हम उम्मीद नहीं करते थे कि इस गांव के अंदर इस तरीके का सारा घटना होगा। तो पहली तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, सारे बेलडा वासियों से भी अपील करना चाहूँगा, दूसरे लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि जो हो गया उस पर सब दुख प्रकट करें और आगे कोई उत्तेजनापूर्ण बातें न हो, शांति रखें। सरकार मुझे कई बात स्पष्ट तौर पर एक बात दिखाई देती है, जहां पुलिस के 1-2 अधिकारियों को चोट लगी है तो गांव के अंदर भी बहुत सारे लोग बुरी तरीके से पीटे गए हैं, जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं। यहाँ तक कि उनके हिप्स के हिस्से में, प्राइवेट पार्ट्स के हिस्से में भी चोटें पहुंची हुई हैं। बच्चों को चोटें पहुंची, एक छोटा बच्चा उसको भी गंभीर चोटें पहुंची और एक पंकज नाम का व्यक्ति जो है वो गंभीर स्थिति में इस समय एम्स ऋषिकेश में भर्ती है। तो ये सब स्थितियां बहुत चिंताजनक हैं। इससे साफ लगता है कि एक बर्बरता के शिकार ये लोग हुए और उसकी निष्पक्ष जांच, अति उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। जिन पर इस घटना में संलिप्तता का या पार्शियलिटी का संदेह हो उनको अलग रख करके जांच होनी चाहिए और साथ साथ इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि पुलिस ने प्रारंभ से ही केस को एक्सीडेंट की बात कही है, तो इसको प्रूव कौन करेगा? वो बात तो कर नहीं सकता जिसने अपना बेटा खो दिया है। प्रूव तो जो है सरकार को ही करना पड़ेगा कि एक्सीडेंट है या हत्या है। जो गांव के लोग बता रहे हैं वो उससे लगता है कि स्पष्ट तौर पर हत्या का मामला था और पुलिस एक पक्ष ले चुकी थी, इसलिए ये सारी चीज़ें वहीं से बिगड़नी प्रारंभ हुई हैं। तो उसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर आगे क्या कार्रवाई होती है, ये कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने तय किया है कल हम पहले सब वरिष्ठ लोग बैठेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और मैं भी आज अपने तरीके से उनसे बातचीत करके उनको स्थिति उनके सामने रखूँगा, क्योंकि अभी तक जो जानकारियाँ देहरादून तक पहुँच रही हैं वो एक पक्षी पहुँच रही हैं। केवल
पुलिस सूत्रों की पहुंच रही हैं। कोई किसी का इरादा पुलिस के मनोबल को घटाना नहीं, लेकिन मनोबल के नाम पर जो है ये भी नहीं है कि हमारे पुलिस का जो मित्र चेहरा है वो बर्बर दिखाई दे, वो अत्याचारपूर्ण दिखाई। इसमें पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं कुछ। सहानुभूति उनके साथ भी है, उनके साथ भी हमारी भावना है। यदि जिन लोगों ने उनको चोट पहुंचाई है उनके पुलिस के पास उसकी जानकारी होगी, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति गमी में दुख में यहाँ आया और दुख प्रकट करने के लिए आया और सुरेश जी के पास और उसको जो है उसको भी बंद कर दिया, उसकी मोटरसाइकिल को भी बंद कर दिया। तो ये नहीं है। दूसरे जो भी लोग आए जो मिल जाए उसको बंद कर दो, ये नहीं है। आप अपने लोगों के साथ, अपने देश की जनता के साथ, अपने इलाके की जनता, अपने प्रदेश के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई बाहरी आक्रमणकारी आ गए, कोई डकैत आ गए, आप उनके साथ निपटाने की बात कर रहे हैं। आखिर लोग यहीं के थे। यदि मैं कहता हूं कि पुलिस के साथ भी किसी ने गलती की है तो उसका समाधान भी अपने ही लोगों से तो निकाला जाएगा। जिन्होंने अपराध किया होगा उनको दंडित करेंगे, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि सर फाड़ दिए जाए, मार दिया जाए, बच्चों को मार दिया जाए, महिलाओं को मार दिया जाए और बड़े पैमाने पर लोगों को जेल में ठूंस दिया जाए। तो इस चीज़ को लेकर क्या एक्शन रहेगा सर आपकी अगर सरकार नहीं मानती? हमने 6-7 ऐसे बिंदु छांटे हैं जिन पर राज्य सरकार को तत्काल काम करना चाहिए। और मैं पहली अपील तो माननीय मुख्यमंत्री से करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि वो यहाँ के जो पीड़ित पक्ष हैं जिन्होंने अपना बेटा खोया है उनके साथ सहानुभूति प्रकट करें और उस परिवार की मदद के लिए खड़े हों। सबसे पहली ज़रूरत तो यह है कि उस परिवार को मदद पहुंचाई जाए। दूसरी ज़रूरत यह है जो पंकज नाम का व्यक्ति गंभीर अवस्था में एम्स में भर्ती है, प्रमोद नाम का, उसको बचाने के सारे प्रयास किए जाएं और फिर उसके बाद और जिनकी शादी होने वाली है उनको शादी के लिए छोड़ा जाए ताकि वातावरण कुछ अच्छा हो सके। उनकी डेट निकल रही है और साथ साथ जो निर्दोष लोग हैं इसके अंदर बड़े पैमाने पर उनको जो है जेल से रिहा किया जाए और जिन लोगों को जो पीड़ित हैं जिनको चोटें लगी हैं उनको मुआवजा दिया जाए।